मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साल की शुरुआत इस तरह होगी कि मुझ पे किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाज़े तक पहुँचना पड़ा, बट हियर आई एम, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की अब हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड जिस तरह की ये फैलाई जा रही हैं बातें, इसकी वजह से इतने अरसे में मुझे और मेरी फ़ैमिली को शदीद ज़हनी तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ा है इन झूठे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की वजह से। एंड आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस टू हैपन एनी लॉन्गर। दुनिया भर में आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उनको इज़्ज़त देते हैं उनके लोग, उनके काम को, उनके अचीवमेंट्स को सराहा जाता है। एंड मेरी मूवीज़ ने $25 मिलियन बनाए हैं। आई हैव वर्कड इन द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड आई एम रिस्पेक्टेबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सिक मेंटालिटी के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये अपनी एक फेवरेट हॉबी बना लिया आर्टिस्ट को, to put them down in the worst possible ways. And I am here to stand with the members of my fraternity. I am here to stand with the women of Pakistan. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह किसी भी औरत के किरदार पर कीचड़ उछालने का किसी को कोई हक नहीं है। एंड आज के दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को ईजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है, फेक बनाया जा सकता है, मुझे बड़ी हैरत होती है ये देख के कि लोग बिना सवाल किए, बिना उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए या तस्दीक किए चीज़ पर कैसे यकीन कर लेते हैं। शेम ऑन दोज हु मेक दीज इंसिनुएशंस एंड स्प्रेड गॉसिप, एंड ऑल्सो बिगर शेम ऑन दोज जो ये इन झूठ को बिलीव करते हैं। सो मैं यहाँ पे आज अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अदालत आई हूँ इंसाफ की उम्मीद पर, और ख़वातीन की इज़्ज़त और डिग्निटी की हिफाजत करना अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। और आज इन्हीं अथॉरिटीज़ से मेरा सवाल है कि इस सब को रोकने के लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस काम में मुलव्वस हैं दे मस्ट नो कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस तरह झूठ बोलना, हार्मफुल गॉसिप फैलाना, किसी के ख़िलाफ़ कैंपेन करना, इस तरह ये सब अगेंस्ट द लॉ है। एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए महदूद नहीं है जो ये सब प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, शुरू करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो इस तरह की झूठी अफवाहों को और झूठ को मज़ीद आगे फैलाते हैं। यू आर ऑल्सो कमिटिंग अ क्राइम एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि मेरा अथॉरिटी से सवाल है कि इस सब को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एंड बिकॉज वी हैव हैड इनफ। अच्छा, मैं भी एक आखिरी सवाल, ये मुल्क में जो कल्चर ऑडियोज और वीडियोस का चल पड़ा है, एक के बाद एक किसी की ऑडियो की किसी की वीडियो, इस पर आपको क्या कहना है, मजबूरी एहसास क्या है? ये थोड़ा मैं कहूँगी ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है, और इस चीज़ को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, तस्दीक के किसी को भी फैलाना और किसी को बदनाम करना इस तरह के कामों से, आई थिंक इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई भी ये करे, हमारे लॉज को इतना मजबूत होना चाहिए साइबर क्राइम के कि कोई भी ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। साइबर क्राइम में जो आपने पिटीशन लिखी है इस हवाले से, जी वो लगाई है, पिटीशन के साथ लगाई है। साइबर क्राइम को या दारुसैद पे ईमेल पे भी भेजी है, पीटीए को भी भेजी है। उन्होंने नहीं लिया तभी तो यहाँ आए हैं, ताकि अदालत से हुक्म लेंगे उनके बारे में। बट दिस टारगेटेड बुलिंग एंड हरासमेंट नीड्स टू स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू। बहुत आज ही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हमने दाखिल की है, सुबह परमिशन ली है हमारे जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटा साहब के पास से, उनकी डीबी है आज, और उसमें उनके साथ शमसुद्दीन अब्बासी साहब हैं। मैं भी शयाद इस पिटिशनर, और रिस्पोंडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरे रिस्पोंडेंट हैं फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थ्रू एडिशनल डायरेक्टर जनरल नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम हेडक्वार्टर, नेशनल पुलिस फाउंडेशन बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, सेक्टर G10/4 इस्लामाबाद। दूसरे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची, FIA ऑफिस नियर दारुल सेहत हॉस्पिटल, गुलिस्तान जौहर, और तीसरे हैं पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। अच्छा जी, हमारा ग्रीवेंस ये है, एक आदमी
जो है जो अपने आप को रिटायर्ड मेजर कहता है वो झूठे ब्लॉग लगा रहा है और वो इनिशियल बना के वो कहता है कि जी इन लोगों ने बड़े बड़े अफसरान को इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बदनाम कर रहा है और ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। और उस ब्लॉग्स में दूसरे सारे जो ट्विटर अकाउंट्स हमने इसमें दिए हैं वो सब उसको लिफ्ट कर रहे हैं और लिफ्ट करके वो फैला रहे हैं। लिहाजा ये साइबर क्राइम के तहत जो है जुर्म है और पीटीए जो है वो इसको रेगुलेट करती है, उनको इसलिए डिफेंडेंट बनाया है। और एफआईए और पीटीए को हमने दरखास्तें दी हैं थ्रू ईमेल, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। लिहाजा हम यहाँ इसमें पिटीशन में आए हैं ताकि ये स्टे दिया जाए और ये शख्स को रोका जाए और ये तमाम जो ब्लॉगर्स हैं ये इनके ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई करे, कानून के तहत जो भी कार्रवाई है, क्योंकि ये महविश तो उसको बदनाम कर रहे हैं। इसको तमगा इम्तियाज़ मिला है माशाल्लाह, पूरा उसका नोटिफिकेशन मैंने उसमें छापा है। इसको हुस्न कारकर्दगी के ऊपर दिया गया है। इसने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया है। इसकी एक फ़िल्म ने 25 करोड़ का बिज़नेस किया है। सारी फिल्मों में हाँ, 25 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है इसकी फ़िल्मों ने और मोर देन 25 करोड़ रुपीस, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में रिवाइव हो गई है। प्लस ये मेरिटोरियस सर्विसेज है इसकी फील्ड ऑफ एक्टिंग में और आर्ट में, और उसी बेसिस के ऊपर तमगा इम्तियाज़ है और इसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसको हम कंडेम करते हैं और पिटीशन में स्टे लेने आए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा स्टे हो जाएगा। अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साल की शुरुआत इस तरह होगी कि मुझ पे किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाज़े तक पहुँचना पड़ा। बट हियर आई एम, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की अब हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड जिस तरह की ये फैलाई जा रही हैं बातें, इसकी वजह से इतने अरसे में मुझे और मेरी फ़ैमिली को शदीद ज़हनी तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ा है इन झूठे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की वजह से। एंड आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस टू हैपन एनी लॉन्गर। दुनिया भर में आर्टिस्ट की बहुत इज़्ज़त की जाती है, उनको इज़्ज़त देते हैं उनके लोग, उनके काम को, उनके अचीवमेंट्स को सराहा जाता है। एंड मेरी मूवीज़ ने $25 मिलियन बनाए हैं। आई हैव वर्कड इन द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड आई एम रिस्पेक्टेबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सिक मेंटालिटी के लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये अपनी एक फेवरेट हॉबी बना लिया आर्टिस्ट को, टू पुट देम डाउन इन द वर्स्ट पॉसिबल वेज। एंड आई एम हियर टू स्टैंड विद द मेंबर्स ऑफ माई फ्रेटर्निटी, आई एम हियर टू स्टैंड विद द विमेन ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह किसी भी औरत के किरदार पर कीचड़ उछालने का किसी को कोई हक नहीं है। एंड आज के दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ों को ईजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है, फेक बनाया जा सकता है, मुझे बड़ी हैरत होती है ये देख के कि लोग बिना सवाल किए, बिना उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए या तस्दीक किए चीज़ पर कैसे यकीन कर लेते हैं।